गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, एक शब्द है इंग्लिश का, आप सभी लोग जानते होंगे, प्रेजेंट विट। हिंदी में इसको समझिए कि प्रत्युत्पन्नम मतित्व, यानी कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है या कोई समस्या आती है तो तुरंत आपका क्या जवाब होता है। और ये जो प्रत्युत्पन्न मतित्व है, इसका आज के इस कंपटीशन के दौर में, खास तौर से इंटरव्यूज में, बड़ा महत्व है। मैं आपको छोटे छोटे दो एग्जाम्पल सुनाऊंगा जिससे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कहा तो ये जाता है कि ये दोनों प्रश्न आईएएस इंटरव्यू के हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातें हैं, आई एम नॉट श्योर। और इसके इस पहलू पे जाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला कि आईएएस में पूछा गया कि नहीं पूछा गया, लेकिन प्रश्न आईएएस लायक था। पहला प्रश्न ये है कि दोस्तों, आज से कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से 30-40 साल पहले की बात है, जब इलाहाबाद में दूर दूर से लोग कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते थे, तो बलिया वाले भी बहुत आते थे पढ़ाई करने के लिए और कंपटीशन के लिए। क्योंकि कुछ लोग तो मान लीजिए बीएचयू चले जाते होंगे बलिया के, बाकी इलाहाबाद, बाकी दिल्ली। तो इलाहाबाद भी उनका डेस्टिनेशन प्लेस था और आज भी है। तो देखिए, बलिया की जो कल्चर है वो थोड़ा आम कल्चर से थोड़ा सा अलग है। तो दे आर वेरी रिसेप्टिव टाइप ऑफ पीपल, बहुत ही अच्छा, जिसको कहते हैं ना कि मेहमान नवाजी वाले लोग। अगर आप बलिया जाएं, किसी के गांव घर में जाएं, तो आपको बिना पानी पिलाए, बिना आपका स्वागत किए वहाँ से लोग आने नहीं देंगे। तो वो कल्चर चूंकि इनबिल्ट कल्चर थी, तो उसको इधर के लोग जो सो कॉल्ड मॉडर्न पीपल हैं वो उनको चढ़ाते थे, और बलिया वालों को नामकरण उन्होंने रख रखा था बलियाटिक। तो एक साहब बलिया के थे, बड़े इंटेलिजेंट, और आईएएस क्वालिफाई किए और इंटरव्यू में गए। अब इंटरव्यू में वहाँ पे झा साहब मौजूद थे। आई एम नॉट श्योर कि वो एएन झा साहब थे कि जीएन झा, बट सम झा वाज देयर। और जैसा कि आपको मालूम है कि झा लोग बिहार के होते हैं, तो और बलिया तो यूपी में होता है, तो सबको पता है ही है। तो इंटरव्यू उन्होंने पूछ दिया कि भाई ये बताइए कि बलिया वालों को बलियाटिक क्यों कहा जाता है। अब वो सज्जन, उनका जवाब क्या था, उन्होंने कहा कि सर, एक्चुअली बलिया इज द यूपी का आखिरी जिला है बिहार के बॉर्डर पे। गंगा के इस पार बलिया है, उस पार बिहार है, और चूंकि बिहार इज ए बैकवर्ड स्टेट, द फर्स्ट स्टेट आउट ऑफ बीमारू स्टेट, सो द वहाँ से जो हवाएं चलती हैं बैकवर्डनेस की, वो बलिया में आके थोड़ा टिक जाती हैं, इसलिए बलियाटिक कहा जाता है। अब झा साहब की तो हालत खराब हो गई। उन्होंने कहा, यार इसने तो हमको जो है टिट फॉर टैट जवाब दे दिया। तो कोई उनके सामने रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि इस बंदे को सिलेक्ट करने का। अब उनका नाम तो मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं, बट देयर इज समबडी, दिस इज ए रियल स्टोरी। दूसरा एक प्रश्न आईएएस का, ये हम लोग को जब व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर इंजीनियरिंग, तो उस टाइम में लोग सुनाते थे कि एक प्रश्न पूछा कि ये बताइए कि समुद्र में कितने बाल्टी पानी है। तो मेरे ख्याल से उन दिनों, आज से 30-40 साल पहले, ये प्रश्न अक्सर लोग पूछते थे। तो उसका जवाब दिया जो इंटरव्यू में था, जो सेलेक्ट हुआ, उसने कहा कि 1 बाल्टी पानी है। बोला कैसे? बोला कि वो बाल्टी इतनी बड़ी है जितना समुद्र में पानी है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं प्रत्युत्पन्न मतित्व, यानी कि प्रेजेंट विट के। अब देखिए, जो कोई अगर आपको मॉकअप करके कहे कि हम इंटरव्यू देना सिखा देंगे,
तो प्रत्युत्पन्नम मतित्व आपको नहीं सिखा पाएगा। ये आपको प्रेजेंट विट जो है ये आपके दिमाग में इनबिल्ट है, ऑलरेडी है, लेकिन उसको आपने समाप्त कर दिया है। देखिए, आप घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास बड़ी अच्छी प्रेजेंट विट होती है, मगर पढ़ पढ़ के घोंच घोंच करके जो हमारी दिमाग की जो स्पॉन्टेनियस रिफ्लेक्शन होता है दिमाग का, उसको हमने सप्रेस कर दिया। इसलिए क्योंकि हम पढ़ाई में विश्वास करते हैं कि इसने क्या लिखा है उसको पढ़ते हैं, हम अपने दिमाग को कभी ऐड करने के लिए छोड़ते नहीं अपने आप से। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि मेरे घर में एक बच्चा है, मेरे बेटे का बेटा। तो कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, जब उसकी उम्र हार्डली रही होगी 7 साल 6 साल के आसपास में, तो वो हमारे कमरे में था, टीवी एक ही था, डिजिटल टीवी। तो मैं कोई चैनल देख रहा था, तो उसके बाद मैं रिमोट वहाँ छोड़ करके बाथरूम गया, तो उसने रिमोट ले लिया। नहीं, वो आया मेरे कमरे में और उसने मुझसे कहा कि रिमोट दीजिए पापा, मैं देखूंगा। तो हमने कहा ये लो यार रिमोट, मैं तुमसे पंगा लेना नहीं चाहता हूँ। यू नो व्हाट ही रिप्लाइड, बाबा आप हमसे पंगा ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं रिमोट लेके भाग जाऊंगा तो आप मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, और ये जो प्रेजेंट विट है इसको डेवलप करने का एक छोटा सा मैं तरीका भी बताता हूँ। इनफैक्ट होता क्या है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम लोग ब्रेन को विकसित करने की कोई तरीका नहीं समझाते। और मैंने एक बहुत पुरानी फिल्म देखी थी कभी कि उसमें जो है डाइनिंग टेबल पे पूरा परिवार बैठा हुआ है, अभी खाना सर्व होने में थोड़ा टाइम है, तो वो लोग जो है स्टोरी मेकिंग वाला गेम खेलते थे, कहानी बनाना। कहानी बनाने में ये होता है कि एक सेंटेंस आपने बोला, एक उन्होंने बोला, एक निश्चित समय के अंतर्गत अगर 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लिया आपने तो यू आर आउट। तो इस तरह के जो माइंड गेम्स हैं ये बच्चों को खिलाना चाहिए। या जैसे मान लीजिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी में हैं, आप फालतू गप सड़ाका कर रहे हैं, तो उसमें आप स्टोरी मेकिंग के गेम्स खेलिए, वाद विवाद प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करिए आपस में। दिस इज हाउ योर ब्रेन स्टार्ट्स एक्टिंग। तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर द डे। थैंक यू।